यहाँ पर ये हमसे बात करने आए। ये आज बात करने तब आ रहे हैं जब इन्हें यहाँ पर पेड़ों की गिनती करने से रोका जा रहा है। आज से पहले विस्थापितों की ना तो बांध प्रबंधन को याद आई और ना ही सरकार को, ना ही जिला प्रशासन को। विस्थापितों ने भी ठुकराई रेणुका जी डैम मैनेजमेंट द्वारा की गई काम शुरू करने की अपील। डूब क्षेत्र के सबसे बड़े गांव सीयू में परियोजना पदाधिकारियों व संघर्ष समिति के बीच हुई बैठक रही बेनतीजा। गत 3 जनवरी को फॉरेस्ट लैंड के पेड़ों की गणना के लिए गई टीम को बैरंग लौटा चुके हैं सीयू गांव के विस्थापित। 7,000 करोड़ की परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही खर्च किया जा चुका है 1,600 करोड़ से ज्यादा का बजट। पीएम नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर 2021 को कर चुके हैं परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास। अरबों की परियोजनाओं से हिमाचल को महज 40 मेगावाट बिजली मिलेगी तो नदी में पानी कम होने के चलते दिल्ली को भी सप्लाई होगा बरसात अथवा बाढ़ का रिजर्वायर में स्टोर किया गया भाषा पानी। विस्थापित संघर्ष समिति अध्यक्ष ने फिर दी मांगे पूरी न होने तक परियोजना का निर्माण कार्य शुरू न होने देने की चेतावनी। गिरि नदी पर 1960 के दशक से प्रस्तावित बहुउद्देशीय रेणुका जी बांध परियोजना का काम जहां 2 साल पहले तक राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव व बजट की कमी के चलते शुरू नहीं हो सका, वहीं अब विस्थापितों द्वारा गठित संघर्ष समिति मांगे पूरी न होने तक कोई भी काम न चलने देने की चेतावनी दे चुकी है। बुधवार को डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े गाँव सीयू में विस्थापितों से परियोजना संबंधी कार्य न रोकने का आग्रह करने पहुंचे डैम के सीनियर मैनेजर कपिल दत्त चातमा व डिप्टी मैनेजर एनवायरमेंट अर्चना बिष्ट की प्रभावित किसानों अथवा समिति के साथ हुई बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। वरिष्ठ प्रबंधक R&R कपिल दत्त चातमा के अनुसार उन्होंने अपनी बात विस्थापितों अथवा समिति के नेताओं के समक्ष रख दी है और उनकी कुछ समस्याओं का समाधान जहाँ किया जा चुका है वहीं अन्य मांगों को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व 3 जनवरी को उपमंडल संगड़ा के सीयू गांव में ही फॉरेस्ट लैंड के पेड़ों की काउंटिंग के लिए गई विभाग की टीम को विस्थापितों द्वारा बेरंग लौटाया तो भगाया गया था और इसके बाद 7 फरवरी को परियोजना महाप्रबंधक महेंद्र कपूर के साथ हुई विस्थापित समिति की बैठक भी बेनतीजा रही थी। आज सीयू गांव में हुई बैठक में मौजूद संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने कहा कि जब तक विस्थापितों के पुनर्वास गृह निर्माण के लिए मिलने वाली 7 लाख की राशि को बढ़ाकर 28 लाख किए जाने, विस्थापितों को MPF पहचान पत्र देने व पैरा 55 के तहत मुआवजे का विवरण जैसी मांगे पूरी नहीं हो जाती वह परियोजना का कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 दशक से इस बांध की बदौलत उजड़ने वाले किसानों अथवा विस्थापितों की मांगों की लगातार सरकार व प्रशासन द्वारा देखी की जा रही है। उनके द्वारा सख्त रुख अपनाए जाने पर ही बातचीत और नेगोशिएशन के लिए अधिकारी पहुंचते हैं। परियोजना के GM द्वारा गत माह बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के सचिव के साथ हुई बैठक में दी गई जानकारी के मुताबिक लगभग 7,000 करोड़ की इस परियोजना की करीब 1,000 करोड़ की राशि विस्थापितों को मुआवजा देने पर खर्च की जा चुकी है और डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के एवज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगभग 630 करोड़ की राशि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जारी की जा चुकी है। गौरतलब है कि 1960 के दशक से गिरि नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना का निर्माण कार्य जहां 2 साल पहले तक बजट पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते लंबित रहा, वहीं 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैम का वर्चुअल शिलान्यास किए जाने के बाद विस्थापितों को विरोध जैसी अड़चनें देखी जा रही है। वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही इस प्रोजेक्ट पर 1600 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होने के बावजूद बांध के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 7 किलोमीटर संगड़ा नाहन रोड की वैकल्पिक सड़क के लिए बजट उपलब्ध होना शेष है। हालांकि अल्टरनेटिव रोड की DPR तैयार करने के लिए PWD के एक्शन संगड़ा को कुछ राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। 7,000 करोड़ के भारी भरकम बजट की इस परियोजना से हिमाचल को जहां महज 40 मेगावाट बिजली मिलेगी, वहीं गर्मियों में गिरि नदी का डिस्चार्ज केवल 5 क्यूमेक्स के आसपास रहने से दिल्ली सहित आधा दर्जन राज्यों को 23 क्यूमेक्स ताजा पानी उपलब्ध करवाना भी तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है। परियोजना के संबंधित अधिकारियों अथवा इंजीनियर्स के अनुसार बरसात में नदी में आने वाली बाढ़ का पानी 26 किलोमीटर लंबे बांध अथवा रिजर्वायर में स्टोर किया जाएगा और फिर आने वाले कई माह तक MOU के मुताबिक इसे दिल्ली व अन्य राज्यों को भेजा जाएगा। रेणुका बांध परियोजना से आए अधिकारियों के साथ विस्थापितों की ग्राम सीयू में बैठक हुई और उसमें विस्थापितों ने इन्हें 2 टूक जवाब दे दिया है कि पहले हमें बसाइए, उसके बाद आगे का कार्य सुचारू रूप से चलाइए। मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि हमने बांध प्रबंधन के समक्ष और जिला प्रशासन और सरकारें, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, सबके समक्ष अपनी मांगों को रखा, किंतु हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया गया और अभी भी हम अपनी मांगों को लगातार इनके समक्ष रखते आ रहे हैं और ये हमें सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसका आज
यहाँ पर ये हमसे बात करने आए, ये आज बात करने तब आ रहे हैं जब इन्हें यहाँ पर पेड़ों की गिनती करने से रोका जा रहा है। आज से पहले विस्थापितों की ना तो बांध प्रबंधन को याद आई और ना ही सरकार को और ना ही जिला प्रशासन को। इन्हें तब याद आती है जब हम लोग कड़ा रुख अपनाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि बांध प्रबंधन को कड़ी चेतावनी है, जब तक विस्थापितों की मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक इसी प्रकार संघर्ष जारी रहेगा। पहले विस्थापितों की मांगों को पूरा किया जाए, उसके बाद बांध का कार्य अपना सुचारू रूप से चलाएं। इसमें हमने जो इनकी 18 सूत्री मांग आई थी वो हमने इनकी सरकार के समक्ष अपने मैनेजमेंट के थ्रू सरकार के समक्ष पेश किया हुआ है। जैसे भी इसमें कोई होगा, बाकी चीज़ें होगी, हम सारी चीज़ें उसमें रिजॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आधी चीज़ें इसमें कई चीज़ें रिजॉल्व भी हुई है, 2-4 चीज़ें हमारी 2-4 जो इश्यूज़ थे। बाकी जो आज की जो हमारी यहाँ पे जो मुझे उच्च अधिकारियों द्वारा डेप्यूट किया गया था, तो आज लोगों से मिला, लोगों की जो भी अपनी डिमांड्स है वो मैं जो उच्च अधिकारी के समक्ष पेश करूँगा। देखिए, जो हमारी जो फॉरेस्ट की जो काउंटिंग होनी है, ये हमारी MOEF एंड CC से जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आई है सेकंड स्टेज क्लियरेंस के लिए, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन को अटेंड कर रहे हैं उसमें जो हमारी 3-4 ऑब्जर्वेशंस आई थी उसमें से एक रीनोमरेशन ऑफ ट्रीज भी है हमारी। तो इसमें दोबारा फॉरेस्ट का जो हमारा पहले नहीं, और फॉरेस्ट का जो काउंटिंग जो कर रहे हैं हम लोग उसी बेसिस पे कर रहे हैं हम। बाकी जो लोगों का जो डिमांड्स है बाकी लोग हमारा भी करें, तो उस चीज़ में जो हम उच्च अधिकारियों से मैं उस चीज़ को उनके समक्ष पेश करूंगा। बाकी ठीक है, थैंक यू। कोई नहीं, हमारी बात ही है, हमारी सुनाई नहीं होगी, आप ही सुनोगे, हमारे साथ धोखाधड़ी होगी हर बार। हमारा दुख आप लोग आगे बोल सकते हैं। 12 लोगों के खिलाफ मुकदमे जरूर, अरे उसमें 3 सालों तक हमारे को मुकदमे झेलने पड़े। तो ये देखिए कि इतना कुछ करने के बावजूद हमारी मांग को ना तो सरकार मान रही है, ना ही प्रशासन मान रहा है, ना बांध प्रबंधन हमें सिर्फ आश्वासन देता है कि हम आपकी मांगों को ऊपर बाकायदा कार्य कर रहे हैं, उन मांगों को हमने आगे भेजा है। वो तो हम भी मानते हैं कि आपने हमारी मांगों को अपने पास नहीं रखा है, आपने हमारी मांगों को अपने अधिकार जो उच्चाधिकारी है उनको स्कॉलरशिप का मिलेगा आपको, ऐसा नहीं हमने नहीं सर, इस बार निकली थी, लोगों ने फॉर्म भरे हुए, लेकिन 1 साल हो गया, लेकिन वो गायब ही कर दिया फॉर्म। एक्चुअली जो है हमने 20 साहब को भेजा हुआ मेंबर नॉमिनेट करने के लिए, जैसे उन मेंबर नॉमिनेट कर देंगे हम जो है इसका आगे फर्दर जो है सारी चीज़ें मैटर टेकअप करे है। इसका हमारा जो है अभी हमारे संज्ञान में ये चीज़ें हमने करनी आ रही, जो कह रहे हैं ना वो होगा सर, करनी तो है लेकिन आश्वासन नहीं मिल रहा सर। मैं आपको बताऊं सर, मेरी बात सुनिए प्रधान जी जो सर, मैं 2007 से काम कर रहा हूँ, आप मेरी प्रॉब्लम सुन लो। हम 11 बंदे थे, 11 में से 2 बचे हैं हम।